इस पार्ट की शुरुआत में दिखाता है हमारे एमसी को, जो कि अपने गन है उनको देख रहा होता है और बोलता है कि अगर मैं इन सबको यहाँ पे रख दूँ तो ये जो सेफ नहीं रहेगा, तो ये जो अच्छा रहेगा कि मैं अपने स्पेस रिंग है उसके अंदर ये सब रख दूँ, तो ये सब जो सेफ है वो रहेगा। और उसके बाद जो एम्स होता है अपना जो स्पेस रिंग होता है उसको यूज़ करते हुए सारा जो गन होता है उन सबको रख लेता है और बोलता है तो ठीक है, क्या अब मैं रेडी है वो हो चुका हूँ जो एपोकलिप्स है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। अब मैं जो एपोकलिप्स है उसका जो अर्थ है वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हरी जो चीज़ है वो कर लिया है। और फिर वो जो अपने अंकल ली है उनको याद करते हुए बोलता है कि कैसे जो अंकल ली है उससे बोला था कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसका जो स्कूल है वो ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारा जो घर है वो खरीद रहा हूँ, तुम्हारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब याद करने के बाद जो एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और चुपचाप कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद अपना सर है वो पकड़ते हुए बोलता है कि ये जो दुनिया है ये कैसा भी हो जाए पर जो ह्यूमैनिटी है वो जो कभी खत्म है वो नहीं हो सकता। हालांकि मैं जो एपोकलिप्स है उसको जो एक्सपीरियंस है वो कर चुका हूँ, फिर भी मैं जो ऐसे नॉर्मल इंसान है जो कि कभी भी मुझे हर्ट है और नहीं किया है, मैं उसको ऐसे इग्नोर है और नहीं कर सकता और उनको जो मारने के लिए और नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, मैं जो अंकल ली है उनके लिए कुछ एपोकलिप्स के लिए जो कुछ जो सप्लाई है उनके घर के बाहर रख के आ जाऊंगा, जैसे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए जो कुछ समय के लिए सर्वाइव है वो कर ले, और यही मैं करूंगा और ये मेरा रहेगा रिपेमेंट, जिससे कि मैं जो उनके ऊपर जो एहसान है जो किया है मैं उसको जो रिपे है वो कर सकता हूँ। और उसके बाद दिखाता है एक ब्लैक कार को, जिसके अंदर से हमारा जो एमसी है वो उतरता है और बोलता है कि ये जो जगह है इसको ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो हुआ है, और जो अंकल ली है वो जो क्या ऐसी जगह में रहता है। के बाद जो एमसी होता है वो जो एक अपार्टमेंट होता है उसके अंदर आ जाता है और वहाँ पे जो उस सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोलता है कि जो ओल्ड मैन ली है वो सच में जो अच्छी हालत में वो नहीं है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो हाउस है उसको लिया है और उसके अंदर है वो रह रहा है। उसके बाद जो एमसी है एक जो घर के बाहर आके जो दरवाजा में नॉक नॉक है वो करता है और सोचता है कि मुझे पहले से ही जो सप्लाई है उनको जो स्पेस रिंग है उसे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बाद में मैं जो ओल्ड मैन ली है उसको कुछ भी समझा नहीं सकता कि कैसे मैंने जो ये सब किया है, वो बोलेगा कि ये मैजिक हो रहा है। वहाँ पे जो एमसी है अपना जो स्पेस रिंग है उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे जो बहुत सारा सप्लाई है वो ला देता है, और उसके बाद जो ओल्ड मैन ली है वो दिखाता है जो कि अभी आता है और बोलता है कि रुको मैं जो आ गया। और वहाँ पे जो ओल्ड मैन ली है वो हमारे एमसी को ना देखते हुए ही बोलता है कि मैं जो सीओ ली तुम्हें जो मंडे है वहाँ पे जो रेंट है वो दे दूंगा। और वहाँ पे वो जो हमारे एमसी को नोटिस करता है और बोलता है कि मिस्टर जियांग आप यहाँ पे। वहाँ पे जो जियांग है वो उसके आसपास बहुत सारे सप्लाई है वो रहते हैं, जिनको देख के जो ओल्ड मैन ली है वो बोलता है कि मिस्टर जियांग ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे एमसी है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन है वो कर रहा हूँ, अभी के लिए तुम मुझे हेल्प करो और इन सबको जो अपने घर के अंदर है वो रखो। और वहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो वैसा ही करता है और वहाँ पे सारी जो चीज़ें है अपने घर के अंदर रख लेता है और बोलता है कि यंग मैन सच में तुम जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा है वो हो चुका हूँ, मुझे जो सांस लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत है वो करना पड़ता है, और फिर भी मैंने जो इतना अच्छा किया है मैंने जो बहुत आसानी से तुमने जो ये सब जो है यहाँ पे घर के अंदर है वो रख दिया है। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि तुम्हारा जो घर है वो सच में बहुत अच्छा है और तुम्हारा जो घर का दरवाजा है वो भी बहुत ज़्यादा जो मजबूत है वो जो कि आसानी से वो टूट नहीं सकता। इसके बाद जो एमसी है वो हमारे ओल्ड मैन ली है उससे बोलता है कि ओल्ड मैन मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम अच्छे से सुनना, जिससे कि तुम्हें सब कुछ और समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो सप्लाई है वो तुम्हें दिया है जो कि तुम्हें आधा साल है उससे तो हो ही जाएगा, और अभी के लिए जो ये वर्ल्ड है ये चेंज होने वाला है। वहाँ पे जो एमसी है वो कुछ देख के एकदम चौंक जाता है और बोलता है ये क्या है। वहाँ पे जो ओल्ड मैन जियांग है मतलब ओल्ड मैन ली है वो बोलता है कि मिस्टर जियांग आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप जो इतना सारा सप्लाई है वो मेरे घर में क्यों रखे हो, अगर आप रखना ही चाहते तो आप जो अपना घर है वहाँ पे रखते ना, क्योंकि हम कुछ समय के बाद ही आपके घर में वो जाने वाले हैं। वहाँ पे जो एमसी है वो जो एक फोटो को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वहाँ पे जो ओल्ड मैन ली है उसका जो ग्रैंड डॉटर है उसके साथ एक फोटो होता है, जिसको देखते हमारे एमसी है उसको याद आने लगता है कि ये तो शैन है, जो कि उसका जो प्रीवियस लाइफ है उसका एक ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। ये देखने के बाद हमारा एम्स होता है वो ओल्ड मैन ली है उससे पूछता है कि ओल्ड मैन ली तुम मुझे सच बताना क्या ये तुम्हारा ग्रैंड डॉटर है और तुम्हारा ग्रैंड डॉटर का नाम क्या शैन है। ये सुन के वहाँ पे जो ओल्ड मैन ली है वो चौंक जाता है, बोलता है क्या, पर तुम्हें कैसे पता, मुझे जितना याद है मैंने तुम्हें कभी भी अपना जो ग्रैंड डॉटर का नेम है वो नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता चला। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि तुम्हारा जो ग्रैंड डॉटर है वो अभी कहाँ पे है। उनके जो ओल्ड मैन ली है वो बोलता है कि मेरा जो ग्रैंड डॉटर है अभी अपने होम टाउन में जो अपना स्कूल है वहाँ पे पढ़ रहा होगा, और अभी वो वेट कर रहा है कि कब तुम अपना घर है उसको छोड़ दोगे, जिससे कि वो अपना जो स्कूल है उसको ट्रांसफर करके यहाँ पे आ जाएगा। ये सुन के हमारा एमसी याद करता है कि कैसे जो अपने पास लाइफ में वो जो शैन है उससे मिला था, और वहाँ पे जो शैन है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है कि ये मेरा गलती है, क्योंकि मेरा जो ग्रैंड है वो मुझे बचाने के लिए खुद वहाँ पे मर गया। ये सब
याद करने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि जो शैनशन है उसने मुझे बताया था कि कैसे उसका जो ग्रैंडपा है उसको बचाने के लिए वो अपने लाइफ को रिस्क में डाल के जो शैनशन है उसको बचा लिया था। बट हमारा जो शैनशन है वो जो स्कूल में बंद था, इसलिए जो शैनशन का ग्रैंडपा है वो वहाँ पे उसको बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी के हाथे मारा गया था। और लास्ट लाइफ में ये सब हुआ था। बट इस लाइफ में मैं जो शैनशन का है कोई भी रिग्रेट है और रहने नहीं दूंगा और उसको बनने ही नहीं दूंगा। वहाँ पे जो एमसी है वो ओल्ड मैन ली की तरफ घूमते हुए बोलता है कि हे ओल्ड मैन ली, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अभी अपना घर है वो जो तुम ट्रांसफर है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं अपना घर है उसको चेंज कर रहा हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो ओल्ड मैन ली है वो बोलता है क्या जियांग, तुम क्या सच में ये करना चाहते हो? क्या तुम्हारा अचानक ही तुम्हारा माइंड है वो कैसे चेंज हो गया? तुम अपने घर को छोड़ना चाहते हो? तुम तो अभी भी 3 महीने वो मांग रहे थे ना। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हे ओल्ड मैन, तुम मेरा विश्वास करो या फिर ना करो, बट ये जो दुनिया है ये चेंज होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारा जो ग्रैंड डॉटर है उसके स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ, जिससे कि मैं उसको बचा सकूँ और वो अपने स्कूल में फंस जाएगा वरना। ये सुन के वहाँ पे जो ओल्ड मैन ली है हमारे एमसी को ही देखने लगता है। वहाँ पे जो एमसी और भी बताता है कि तुम मुझे फॉलो करो और मुझे बताओ कि शैनशन है उसका जो स्कूल है वो कहाँ पे है, जिससे कि मैं उसको बचा सकूँ। ये सुन के वहाँ पे जो ओल्ड मैन ली है वो तो कुछ भी समझ नहीं पाता और बोलता है कि रुको जियांग, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी समझ है और नहीं पा रहा। वहाँ पे जो जियांग है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है ये जो ओल्ड मैन है इसको ये सब समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो फिर बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैन, मैं तुम्हें जो दिखाऊंगा वो तुम अच्छे से देखना और समझ लेना। वहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि ठीक है। वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि तुम कोई भी मिस्टेक है इस दुनिया में नहीं कर सकते। अभी जो एपोक्लिप्स है उसका जो एरा है वो स्टार्ट होने वाला है और जिसमें ये जो दुनिया है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। और इनमें इस जो एपोक्लिप्स है इसमें जो इंसान है वो कितने खुकार हो सकते वो तुम इमेजिन भी और नहीं कर सकते। वहाँ पे जो एमसी का बात सुन के ओल्ड मैन ली होता है वो बोलता है क्या इमेजिन? ये जो ओल्ड मैन ली है वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इतना जो पीसफुल दुनिया है इसमें अचानक ही जो एपोक्लिप्स है वो कैसे आ सकता है? और तुम जो बोल रहे हो कि इंसान है वो सबसे ज्यादा खुकार हो जाएंगे, बट इंसान तो अच्छे है ना। उसके बाद जो एमसी है अपने स्पेस रिंग है उसका यूज करके दिखाता है जो ओल्ड मैन ली को, जैसे कि ओल्ड मैन ली होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है और बोलता है क्या ये क्या हो रहा है? वहाँ पे जो एमसी है वो अपने आसपास जितना भी सप्लाई उसने अपना स्पेस रिंग से निकाला था उन सबको वापस अपने स्पेस रिंग में और ले लेता है। जैसा कि ओल्ड मैन ली है वो बोलता है मिस्टर जियांग, ये क्या हो रहा है? आपने क्या मैजिक का यूज किया? बट कैसे? वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि ये जो है पावर है, ये जो सुपर पावर है जो कि इस एपोक्लिप्स के टाइम में हर एक बंदे को वो मिलेगा। मतलब हमारे एमसी को मिला ना यहाँ पे सिस्टम, बट हमारा एमसी क्या बोल रहा है मुझे भी समझ नहीं आया। इसका मतलब जैसे कि और भी जो एपोक्लिप्स मानव में होता है ये हमारे एमसी के पास एक स्पेशल पावर है, ये ऐसे और भी बंदे को वो शायद मिल सकता है। वहाँ पे एमसी बोलता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये जो एपोक्लिप्स है ये बहुत जल्दी आने वाला है और जो फ्यूचर में जो एपोक्लिप्स है वो जब आएगा इस दुनिया में तुम्हें जिंदा रहने के लिए बहुत सारे जो नॉर्मल इंसान है उनको भी मारना पड़ेगा और जो खाना है वो सबसे ज़्यादा मेन है। वहाँ पे एमसी बोलता है कि जो शैनशान है उसका जो स्कूल है वो कहाँ पे है तुम मुझे बताओ। उसके बाद दिखाता है हमारी एमसी को और ओल्ड मैन ली को जो कि एक कार है उसके अंदर होते हैं। उसके बाद वो दोनों जो उस कार के साथ जो एक स्कूल होता है उसके अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे जो एमसी है वो झटपट अपने जो कार है उसे उतारते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें पता है ना जो शैनशान है उसका जो डोमेट्री है वो कौन सा है और जो क्लास है वो कौन सा है? ये सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो ये सुन के हमारे एम्स बोलता है कि बहुत बढ़िया। और उसके बाद दिखाता है हमें शैनशान का सीन जिसके सामने कुछ बंदे होते हैं जिनमें से एक लड़की होती है हमारे शैनशान को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि हे बीच, और तुम क्या नहीं समझ सकते कि जो शाओ चैन है और मुझे पसंद करता है, फिर तुम उसके साथ फ्लर्ट है वो कैसे कर सकते हो? जो थप्पड़ खाने के बाद हमारा जो शैनशान है उसका जो गाल है वो सूज जाता है और बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझते कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व है और नहीं होना चाहता। वही मेरे ऊपर जो लाइन है वो मार रहा था। ये सुन के अरे जो लड़की होती है वो हमारे शैनशान को लात मारते हुए बोलता है क्या तुम जो एक्सक्यूज है वो बना रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें कैसे जो है लाइन है वो मार सकता है। और ये जो लड़की होती है और उसका बाल है वो पकड़ लेता है और बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो कि जो शाओ चैन है वो तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहा था? तुम क्या इतने ज़्यादा प्रीटी हो? तुम क्या इतना ज़्यादा दिखने में अच्छे हो? तुम मजाक मत करो। और इससे हमारे जो शैनशान है उसको बहुत दर्द होने लगता है। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तभी वहाँ पे कोई आता है और बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो? और वहाँ से आता है हमारा अंकल ली और वहाँ पे एमसी भी आ जाता है। वहाँ पे जो अंकल ली को देखने के बाद एक लड़की है वो बोलता है देखो देखो इसका जो यूजलेस ग्रैंडपा है वो भी यहाँ पे आ चुका है। और ग्रैंडपा को देखने के बाद जो शैनशान है वो बोलता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पे जो ग्रैंडपा ली है वो बोलता है कि तुम मेरे बच्ची शैनशान के साथ क्या कर रहे हो? ये सुन के वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो कि बोल रखते हैं कि ये हमारा बिजनेस है और तुम ओल्ड मैन हमारे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर और मत करो। और ये बोलने के साथ ही वो अपने पास से जो नाइफ है वो निकाल लेता है। वहाँ पे जो ग्रैंडपा
अंकल ली है उन लोगों की कोई भी बात है और नहीं सुनता और बोलता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम अपने क्लासमेट को कैसे बुली कर सकते हो और वो भी मेरे बच्ची को। और ये बोलते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक जो बंदा होता है वो बेसबॉल बैट से जो अंकल ली है उसके सर के ऊपर वार करता है और बोलता है कि तुम ओल्ड बास्टर्ड। और इसी के साथ ये बड़ा जो पार्ट है वो खत्म होता है। और जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा जो एग्जाम है वो चल रहे हैं, तो इसलिए मैं जो इतना लेट वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ।